ब्रेस्ट की सर्जरी है तो लिम्फेडिमा कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए, वो कैसे स्ट्रांग बन पाए, कैसे कोप अप कर पाए, इस सारी जर्नी से कैसे गुजर पाए, उसके बारे में हेल्प करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी। मैं हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर फिजिशियन। कई बार दोस्तों जब मैं ओपीडी में कंसल्टेशन करता हूं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं इस पेशेंट में सर्जरी की आवश्यकता है, तो बोलते क्या सर्जरी आप ही करोगे। या कई बार मैं बोलता हूं कि इस पेशेंट में रेडिएशन की आवश्यकता है, रेडिएशन करवानी चाहिए, तो मुझे बोलते क्या आप रेडिएशन कर दोगे। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं रेडिएशन नहीं करूँगा, मैं फिजिशियन हूँ, मैं कैंसर फिजिशियन हूँ, तो मैं दवाइयों से इलाज करता हूँ और रेडिएशन और सर्जरी अलग अलग डॉक्टर करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कैंसर के इलाज में किस किस प्रकार के डॉक्टर शामिल होते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि कैंसर के इलाज में कौन से डॉक्टर शामिल होते हैं, ये समझना पेशेंट और रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कैंसर के इलाज में 3 मुख्य फील्ड्स हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। एक फील्ड है सर्जरी की, जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो वो सर्जन्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन। तो वो एमबीबीएस के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है सर्जरी में, और उसके बाद आगे और 3 साल अलग से ट्रेनिंग ली जाती है कैंसर सर्जरीज में, और वो अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं, तो वो होते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कई बार उस ऑर्गन से रिलेटेड सर्जन भी उस कैंसर की सर्जरी करते हैं। जैसे समझो पेट का कैंसर है तो गैस्ट्रो सर्जन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कई बार यूरिनरी सिस्टम का कैंसर है तो कई बार यूरोलॉजिस्ट उस कैंसर को ऑपरेट करते हैं। कई बार मुंह का कैंसर है तो ईएनटी सर्जन या डेंटल सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होते हैं, कई बार वो उसको ऑपरेट करते हैं। पर बेसिकली एक फील्ड होती है सर्जरी की, जिसमें सर्जरी के द्वारा कैंसर को निकाला जाता है बॉडी से। कैंसर के इलाज में दूसरी फील्ड जो है वो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें रेडिएशन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, और रेडिएशन के द्वारा उस जगह पे जो कैंसर की कोशिका है उनको मारा जाता है। तो रेडिएशन के लिए एक रेडिएशन मशीन होता है, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से रेडिएशन दिया जाना चाहिए, कितना रेडिएशन दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए। तो रेडिएशन करने के लिए अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो एमबीबीएस के बाद अलग से 3 साल की डिग्री होती है, जिसमें वो डिग्री करने के बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बना जाता है। तो ये एक फील्ड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तीसरी फील्ड है दोस्तों मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर फिजिशियंस। उसमें जो कीमोथेरेपी, जो हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और जो भी कैंसर से संबंधित दवाइयाँ हैं और कैंसर से संबंधित मैनेजमेंट है, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड द्वारा इसका केयर किया जाता है। तो ये एक फील्ड अलग से होती है जो एमबीबीएस के बाद में मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन, जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है, और उसके बाद में 3 साल की अलग से सुपर स्पेशलिटी करके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बना जाता है। कई बार ब्लड कैंसर के इलाज में और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हेमेटोलॉजिस्ट, जो कि खून के बीमारियों के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वे भी कैंसर फिजिशियन की भूमिका को निभाते हैं। तो ये तीनों फील्ड्स मिलके कैंसर का इलाज करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलते हैं आपको उस डॉक्टर के पास जाके ये इलाज शुरू करवाना पड़ेगा। तीसरा डॉक्टर बोलते हैं आपको उस रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके रेडिएशन शुरू करानी पड़ेगी। तो बहुत बार पेशेंट्स और परिवार कंफ्यूज होते हैं कि हमें इधर से उधर क्यों किया जा रहा है, इधर एक डॉक्टर के पास से उधर, एक जगह पे सारा इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर फील्ड के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि उस पार्ट को ही देखते हैं, उस पार्ट को ही अच्छे से करते हैं। तो ये समझना जरूरी है। साथ में दोस्तों ये तो 3 फील्ड्स के बारे में मैंने बताया, सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। पर जो सपोर्टिंग फील्ड है कैंसर के इलाज में और कैंसर के निदान में, तो उनके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होती है पैथोलॉजी। दोस्तों कैंसर के दौरान में पैथोलॉजी, बायोप्सी, आईएससी ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है। तो पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो सैंपल हम शरीर से निकालते हैं उसकी जांच करते हैं और जो निदान देते हैं कि ये कैंसर कौन सा है।
और कितना एग्रेसिव है, कितना आक्रामक है, किस प्रकार का है, ये सारी हमें जानकारी मिलती है, किस ऑर्गन से शुरू हुआ है, और फिर उसके आधार पे हमारा पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशली हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, वो बहुत ही मुख्य भूमिका कैंसर के निदान और इलाज में निभाते हैं। कैंसर के इलाज में और निदान में और एक जांच आगे आती है, वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, या जो डीएनए की स्टडी होती है, वो मॉलिक्यूलर स्टडीज़ होती है कि कौन से जीन म्यूटेशन है, या डीएनए का सीक्वेंसिंग ठीक है नहीं है, क्या किस प्रकार से कैंसर डेवलप हुआ है, तो उस बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है नई जांचों से। तो उसके लिए अलग से मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट, ये लोग जो होते हैं उस फील्ड में काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो कैंसर के निदान में हमारे हेल्प करती है, वो है रेडियोलॉजिस्ट। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो रीड करते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन और जो भी इमेजेस होते हैं, और वो इमेजेस रीड करके हमें बताते हैं कि कैंसर कौन सा हो सकता है, दवाई से फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये एक मुख्य फील्ड है जिससे हमें पता चलता है। एक फील्ड होती है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि जो पेट स्कैन हम कराते हैं, या जो भी रेडियो न्यूक्लियो एक्टिव डाइज, जो भी हम जिस भी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, वो अलग से एक डिपार्टमेंट होता है न्यूक्लियर मेडिसिन का, और वो डॉक्टर अलग से होते हैं जो एमबीबीएस के बाद अलग से 3 साल की स्टडी करके न्यूक्लियर मेडिसिन की डिग्री हासिल करते हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये एक फील्ड हो गई जो कैंसर के निदान और इलाज में हमारी हेल्प करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कैंसर के लिए हमें उनकी हेल्प चाहिए होती है, वो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। अब ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनमें से एक ब्रांच होती है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करते हैं, मतलब वो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो हमारे जो भी कैंसर से संबंधित पेशेंट्स में जो भी रिलेटेड इंटरवेंशन या छोटे छोटे प्रोसीजर्स हमें करवाने होते हैं, तो ये इन डॉक्टरों का उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। तो जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आपको बायोप्सी कराना है, आपको पेट से पानी निकलवाना है, आपको छाती से पानी निकलवाना है, या आपको जो अगर पीटीबीडी करवानी है जो कैंसर से संबंधित पीलिया के केस में करवानी पड़ती है, तो ऐसे जो रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होती है जो हमारी मदद करती है कैंसर के इलाज में। उसके डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। एक और फील्ड होती है दोस्तों जिसे हम लोग पैलिएटिव केयर मेडिसिन बोलते हैं। उसके जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने पैलिएटिव केयर में एक्सपर्टीज हासिल की होती है। पैलिएटिव केयर मतलब क्या कि एंड ऑफ लाइफ केयर या कंफर्ट केयर, या पेशेंट को तकलीफ ना हो, पेशेंट को सिम्टम्स से ना गुजरना पड़े, तकलीफों से ना गुजरना पड़े। तो ये जो फील्ड होती है पैलिएटिव केयर का काम करते हैं। इसके अलावा और अदर सपोर्टिव और पैरामेडिकल फील्ड्स होती है जो कैंसर के इलाज में हमारी मदद करते हैं। इसमें होता है साइकोलॉजिस्ट, ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट, जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं और परिवार होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कि वो कैंसर के डायग्नोसिस से, कैंसर के इलाज से और सारी चीज़ों से कैसे मेंटली कोप अप कर पाए, मानसिक दृष्टि से वो कैसे स्ट्रांग बन पाए, कैसे कोप अप कर पाए, इस सारी जर्नी से कैसे गुजर पाए, उसके बारे में हेल्प करते हैं। वो होते हैं ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट। फिर होते हैं डाइटिशियंस, जो कैंसर के दौरान कैसे खाना खाए, किन चीज़ों का ध्यान रखे, उसके बारे में काउंसलिंग करते हैं। फिर होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्सरसाइजेस कौन सी की जानी चाहिए, जैसे समझो ब्रेस्ट की सर्जरी है तो लिम्फेडिमा कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए, और सारी चीज़ें जो फिजियोथेरेपिस्ट हमें समझाते हैं। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं वो देखते हैं, जब स्पेशली जब हेड एंड नेक का कैंसर होता है तो वो देखते हैं कि दांतों की क्या स्थिति है, सर्जरी के बाद में दांतों की क्या स्थिति होगी, तो उसके लिए और कई सारी दवाइयाँ देने से पहले दांतों की जांच हमें करवानी पड़ती है। दांतों की केयर के लिए डेंटिस्ट होते हैं जो कैंसर केयर में हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। कई बार स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर होता है उसके बाद में ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट को जो स्पीच में इम्प्रूवमेंट लानी होती है, तो स्पीच में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी हेल्प करना, वो स्पीच थेरेपिस्ट उस बारे में हमारी कैंसर के इलाज में हेल्प करते हैं। एट द एंड दोस्तों, जो सबसे बड़ी भूमिका पेशेंट के कैंसर केयर में बेड साइड पे निभाती है वो होते हैं हमारे कैंसर केयर नर्सिंग स्टाफ, और उनकी हेल्प बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी। आपको और कौन सी फील्ड पता है जो कैंसर के केयर में हेल्पफुल होती है? अगर आपको ऐसी और फील्ड्स पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।